जो तानाशाही चल रही है, तानाशाही हम खत्म करेंगे। भाजपा की सरकार तो है नहीं, झूठे वादे कर रहे। भाई नाली और खड़ोंजे तो सभी प्रधान बनाएंगे, उन्हीं के क्षेत्र में रास्ते बनाए। लंबा राजनीतिक कैरियर 2 आदमियों का रह सकता है। जो युवा भी नहीं सुधरे ना तो जिंदगी में नहीं सुधरे। भाई को भाई से लड़ाया जाएगा, किसी की डोरी पकड़वा दी। तानाशाही ऐसी थी जी, आज लोग के भरे हमने तो। और अब जब 10 साल तक हमें पता लगा हम दुनिया में आए। हमारे गांव का जो चुनाव है वो डर का है, तानाशाही का चुनाव था। पूरे गांव का कोई भी खानदान ऐसा नहीं है जो उनके चौतरे पे तो निराश होगा बगल ना आया हो। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के कल्याणपुर में हूँ। यहाँ पे वाजिद चौधरी जी हैं। आज इन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। फिलहाल यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, इनसे बातचीत कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये आपका पहला चुनाव है? अब से पहले भी आप पहला चुनाव है जी। आप क्या कारण है, क्यों आ रहे हैं आप राजनीति में? विकास करने का। कैसे विकास चाहते हैं आप लोग? वो तो बाद में ही पता चलेगा जी, कैसा करेंगे जी, अच्छा ही करेंगे, जैसा भी कुछ करेंगे। पहले वादा इरादा तो होना चाहिए ना। इरादा तो इंशाल्लाह ठीक है, बिल्कुल। क्या इरादा है, क्या बदलाव चाहते हैं आप गाँव के अंदर? बदलाव में अच्छा विकास हो, शिक्षा अच्छी हो, लाइब्रेरी गांव में हो। क्या कहना चाहते हैं भाई साहब, जो 5 साल का कार्यकाल रहा है पिछला, उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? देखिए 5 साल का हमारे यहाँ कार्यकाल साइन प्रधान ने भी संपन्न नहीं हुआ, 6 माह हैं। और हमारा यहाँ जो चुनाव है वो 80-20 का चुनाव है, 50-50 चुनाव नहीं है, कॉन्फिडेंस में चुनाव में है। सारी 3 पट्टी हमारे साथ है। जो बुले बिचले हैं उनकी हम रिक्वेस्ट करेंगे, अपने मुद्दे उनके बीच में लेके जाएंगे। सफाई का मुद्दा हो गया, डराना धमका का वोट लेने वाला मुद्दा हो गया, सड़क बनाना, खड़ंजे बनाना, नाली बनाना, ये तो प्रधान कोई भी बनवा देगा। हमारे गाँव का जो चुनाव है वो डर का है, तानाशाही का चुनाव था। वो तानाशाही के खिलाफ हम वाजिद के समर्थन में हैं। तानाशाही गांव में से खत्म होगी। मर्जी जिसे चाहो कोई वोट दे दो, तानाशाही से वोट हम किसी को लेने नहीं देंगे गांव में। तानाशाही कैसी है? वोट तो अपना अधिकार है। ऐसा है कि कुछ गांव में हो जाए, गरीब गुरबा लोग हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें डरा धमकाया जाएगा, भाई को भाई से लड़ाया जाएगा, किसी की डोरी पकड़वा दी, किसी पे फर्जी मुकदमे गिरवा दिए, किसी को लठोता डराना, इस तरह का हमारे यहाँ चुनाव हुआ करते थे। लेकिन जब से शाहीन ने चुनाव लड़ा, आप देख रहे कितने लोग खुले हैं। ये भी पहले उन्हीं के समर्थक रहे, जो हमारे जो कैंडिडेट हैं उन्हीं के पास से लेके आए हम इन्हें। और देखो इंशाल्लाह इस बार चुनाव में मैदान में है। इनके साथ भी तानाशाही थी, नाइंसाफ इन लोगों के साथ हुआ, हमने इन्हें कैंडिडेट इस बार घोषित कर दिया और इंशाल्लाह चुनाव जीतेंगे। पिछला कार्यकाल जो आप बता रहे हैं वो इनकी सपोर्ट में लड़ा उन्होंने, तो इस बार वे इनके साथ में? देखिए पिछली बार इनका सपोर्ट था लेकिन खुलतम नहीं था, इनके साथ भी उधर नाइंसाफी हुई। हमारा गाँव जो कल्याणपुर है, बूढ़े जाट की बिरादरी का ऐसा गाँव है, पूरे गाँव का कोई भी खानदान ऐसा नहीं है जो उनके चौतरे पे तो निराश होगा बगल ना आया हो। जब कभी उनके पूर्वज थे तो हमारी 20 पटिया पछाले गगड़े से उन्हीं के पास थे, जिसे जिसे चोट देते रहे वही उनके पास से उठता आता रहा। साइन था वो उनके साथ था, हमारी तरफ आया, हमने चुनाव जिता दिया, इंशाल्लाह प्रधान बना दिया। अब की बार इंशाल्लाह ये इनके साथ करा उन्होंने, इंशाल्लाह इन्हें प्रधान बनाएंगे। लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है उनका, आप इस तरीके के? अब देखो लंबा राजनीतिक कैरियर 2 आदमियों का रह सकता है, या तो मैं तानाशाह हूँ, दबंग हो, या बहुत अच्छे लोग हों। ये तो अच्छे लोग हैं, गाँव उन्होंने 60 साल मौका दिया, या उनके अंदर तानाशाही थी। अब आप देख लो, अगर तानाशाही खत्म हुई तो हम प्रधान बन गए, इंशाल्लाह अब की बार फिर बनेंगे। अगर तानाशाही होती तो इतने लंबे थोड़े चले, 60 साल तक तानाशाही किसकी चल रही? तोड़ दी तानाशाही जिस वक्त लगा है। आपको देखो भारत में पहले मुगल थे, फिर अंग्रेज रहे 200 साल, ऐसा थोड़ी आज़ादी हमें 50 साल में मिलेगी, 10 साल में मिलेगी। बड़े बड़े उलमाओं ने शहादत दी है। देख लो देवबंद में जब तहरीक इंसाफ चली थी, रेशमी रुमाल तहरीक, कोई पेड़ ऐसा था जिसमें फांसी ना हो, और वही फांसी हमारे गाँव में थी। कुछ दिन पहले मुझे भी थ्रेट दी गई, तेरे घुटने तोड़ देंगे, तेरी नली तोड़ देंगे। ऐसा तरीके का चुनाव हमारे यहाँ ये लोग लड़ते हैं। खैर अब की बार में है ही नहीं लाइन में। तो अगर आप भी इस दबाव में आ जाएंगे फिर क्या होगा? दबाव में तो नहीं आएंगे? दबाव में होता तो उधर बैठा रहता ना, मैं आज यहाँ बैठ कर बाइट क्यों देता आपको? और खुलतम ये जो अब के चुनाव है बच्चों के भविष्य के लिए भी है, शिक्षा के लिए है। स्कूल में जो गांव में हमारी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी खुलेगी, लाइब्रेरी का वादा करते हैं अब। और जो गरीब गुरबा है सभी के साथ का सभी का विकास रहेगा। जैसे अभी रहमान भाई ने बताया कि खड़ोंजे तो प्रधान सभी बनाते ही हैं, खड़ोंजे भी बनाएंगे, नाली भी बनाते हैं। अरे सुन लो भाई, एक मिनट सुनो भाई। नाली और खड़ोंजे तो सभी प्रधान बनाएंगे। आज तक गांव में किसी ने शिक्षा की बात नहीं करी, लाइब्रेरी, बच्चे, खेल का मैदान नहीं है गांव में। हमारा सबसे पहला यही रहेगा कि बच्चों की लाइब्रेरी और खेल का मैदान। सबसे इंटर कॉलेज जो है गांव कल्याणपुर का वो चालू हो गया है, बाकी 4 साल से चल रहा है। इस बार जो हमारा मेन फोकस है वो साफ सफाई, बच्चों की लाइब्रेरी, स्कूल,
साफ सुथरे स्कूल, अच्छा स्टाफ और खेल का मैदान, ये हमारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर हम गांव के बीच में आए हैं। जब चुनाव लड़े हैं तो चुनाव में वादे तो सभी करें, लेकिन 5 साल फिर ऐसे ही गुजर जाओ तो क्या? भाई वो क्या भाजपा की सरकार तो है नहीं, झूठे वादे कर रहे। यहाँ तो जो भी वादा होगा अल्लाह का हुक्म तो सच्चा ही होगा। ठीक, सबसे पहली बात तो एक शिक्षक ही है जो युवाओं के लिए है। लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी तो खुला ही खुलेगी गाँव में। और जो खेल के मैदान दिए जा रहे हैं स्पोर्ट में बच्चों को, वे प्रधान जी की तरफ से दिए जा रहे हैं, वाजिद प्रधान जी की तरफ से ना सारी चीज जाएगी। जो युवा है, युवाओं को देख सुन, जो युवा भी नहीं सुधरे ना तो जिंदगी में नहीं सुधरे। युवाओं को देखना चाह, प्रधान किसे चुनना, सही गलत सब जाना है, सब बच्चा भी जाना है। और रही भाई मान सम्मान की बात, अगर जो कोई भी समाज का बच्चा होगा ना, किसी भी समाज का बच्चा होगा, अमीर हो गरीब हो, छोटी बिरादरी हो बड़ी बिरादरी हो, सम्मान सबका होगा। यहाँ से कोई कसा भी आओ भाई, जो 50 सुनो भाई, जो 60 साल तक रास्ते नहीं बढ़े वे साइन प्रधान ने उन्हीं के क्षेत्र में रास्ते बढ़ाए। इस बात के गवाह है, रास्ते मौजूद है। आप दे सकते हैं जो ईद पे त्योहार पे घुटने घुटने तक पानी में जाते थे वे आज पक्के रास्ते से चल रहे हैं। केवल हमारा जो मकसद है इस गांव में से तानाशाही खत्म करना है, और विकास का मुद्दा है, और शिक्षा का मुद्दा है, सफाई, ये हमारा मुद्दा रहेगा। और हम इस गांव में से तानाशाही खत्म करनी चाहते हैं। की सरकार है, अब भी आप कह रहे हैं तानाशाही तानाशाही बता रहे हैं। तभी तो भाजपा की सरकार है, तभी तो तानाशाही खत्म हुई। भाजपा की सरकार जो आई है बीजेपी की, माननीय मंत्री संजीव बालियान जी के नेतृत्व में इस गांव की तानाशाही खत्म करी हमने। हाँ, और तानाशाही खत्म होगी और इंशाल्लाह खत्म करके चुनाव जीतेंगे। चुनाव मैदान में है। हमारे वाजिद प्रधान जी जो हैं मैदान में जो तारे हैं, ये साफ सुथरी छवि के आदमी हैं, युवा लड़के हैं और गरीबों का विकास का काम कराना चाहते हैं। युवा कहाँ है? हम तो सफेद बाल आगे भी नहीं, हमारे मतलब हमारे युवा लड़के हैं, साफ सुथरी छवि के लड़के हैं और गरीबों की मदद करने वाले आदमी हैं और गरीबों की मदद करेंगे और अच्छे आदमी हैं और अच्छे परिवार खानदान के हैं। और अब की बार इंशाल्लाह चुनाव जीतेंगे हम। यहाँ जो तानाशाही चल रही है, तानाशाही हम खत्म करेंगे। जो दबाव में लेना चाह रहे हैं वो दबाव नहीं चलेगा। यहाँ तानाशाही बिल्कुल खत्म होगी। देखो टाइम बदल गया, और टेम बदल गया। वो जो टेम चल रहा था वो टेम बहुत दूर जा लिया, अब टेम नहीं चलेगा। वो मैं पैरा मिलिट्री दरोगा अपने भाई को ये मौका देना चाह रहे हैं। ये मौका हमें गांव ने, समाज ने, सभी सम्मानित व्यक्तियों ने मिलकर हमें दिया है। हम इसका जो हमें आज सम्मान दिया जा रहा है, इसका सम्मान हम पूरे गांव को देंगे। पूरे गांव की सहमति है, बढ़िया आदमी, अच्छा आदमी, सबने अपनी सहमति से चुना। पंचायत लड़ेंगे, ठेकेदार लियाकत अली और ये वाजिद प्रधान का चुनाव लड़ेंगे, दोनों मिलकर चुनाव। जिला पंचायत लड़ाना चाह रहे हैं? हाँ, वे जिला पंचायत लड़ेंगे और ये वाजिद अली लड़ेंगे प्रधान का चुनाव। इंशाअल्लाह पूरा गांव वाजिद की कह लगा, चुनाव लड़वाओगे भी और अगले डब भी रहेंगे। हाँ, पूर्ण गांव का जय पूरा समर्थन है वाजिद को। और आप देख भी रहे होंगे कि जनता में कितना खुशी है और उल्लास है, सब साथ हैं वाजिद के। गांव की राजनीति को लेकर यही विषय है कि भाई गांव में विकास हो, अच्छा कैंडिडेट हो, आम जन कैंडिडेट के पास आके अपनी समस्या बता सके, जो भी काम हो सीधा जिम्मेदार आदमी है प्रधान उस तक जाकर अपनी बात पहुंचा सके, दबंगगिर्दी ना हो। अब प्रधान तक जाने की हिम्मत ना पड़ती हो तो प्रधान ऐसा है डायरेक्ट मिलेगा किसी भी टाइम, कोई भी किसी भी तरह का आदमी, हर तरह के लोग गाँव में हो, आपको बता तो दबंग छवि नहीं है प्रधान की, नरम स्वभाव का आदमी है, हर आदमी से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा कैंडिडेट है। गांव में खेल मैदान बना है, लाइब्रेरी बना है, वाजिद प्रधान से अच्छा कोई कैंडिडेट है गांव में, इन्हीं के साथ है, इन्हीं का इन्हीं के साथ। यहाँ पे पंचायत हुई, जितने लोग इकट्ठा हुए क्या है वोट में तब्दील हो पाए? ये सब के सब वोट में तब्दील होंगे और इसकी वजह है बहुत अच्छा कैंडिडेट है हमारा और बहुत ही अच्छे परिवार थे। ये फुल सपोर्ट वाजिद को है, एक तरफा 80%, 20% है और तो नहीं कोई डर नहीं। कि तानाशाही है वो है, तानाशाही खत्म हो ली बहुत पहले, साइन के ज़माने में ख़त्म हो ली थी। भाई प्रत्याशी हमने तो ये अच्छा चुन के इसे लेके चले हैं, आगे का आगे देखी जाएगी जैसा ये काम करेगा। अब तो पक्की उम्मीद ले रहे हैं इसकी कि भाई वो गांव में सुधार करेगा, गांव का विकास करेगा, और आगे का आगे अल्लाह जाने फिर क्या होगा। लेकिन उम्मीद तो अच्छी है ना? उम्मीद सोड़ा नहीं, उम्मीद पे तो चुनाई है इसे।
तानाशाही ऐसी थी जी, आज लोग के भरे हमने तो गुलाम थे हम तो बिल्कुल पहले। और अब जब 10 साल तक हमें पता लगा हम दुनिया में आए, सच्चाई है। और गांव में इतना जोश जनता भरा हुआ है, गांव में 1-2 घर बचा का जोश नहीं मिलेगी वाजिद को, झड़ा एक तरफा वाजिद जिंदाबाद। हाँ, बहुत जोश है जनता में। क्या कारण था होके क्यों भरने पड़े? गुलामगिरी चल रही थी पहले से इस गांव में, कमज़ोर कर रखे थे कई लोगों को, कमर तोड़ रखी थी उनकी, कहीं ना कहीं फंसा रखे थे, गुलाम थे सब। इसमें आज लो हम 10 साल तक आज बाहर आए इसमें इस गाँव। बीजेपी की सरकार है, उसका भी कुछ फर्क पड़ा? बीजेपी से भी खराब सरकार थी हमारे गाँव की। यहाँ बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है इससे। जो आज यहाँ पे वाजिद चौधरी जी जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, इनको लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? नहीं, उसको वोट देंगे, दिवाओगे, वो जितने अल्लाह चाह। ईमानदारी से बताओ। हाँ, ईमानदार है तो धोनी फिर पक्का। अरे हाँ, पर कौन पलटे हम? अरे हाँ, हम पलटे, हम तो गैल हैं हर चीज़। प्रधान जी, यहाँ पे आज पंचायत हुई है आपके गांव के अंदर, तो क्या आप भी यहाँ पे समर्थन देने पहुंचे? जी, हमारा भी पूर्ण रूप से समर्थन है। जैसे कि पिछली बार मैं प्रधानी का चुनाव लड़ा था और मैं वर्तमान प्रधान हूँ फिलहाल। जिस तरीके से मुझे समर्थन मिला, गांव का पूरा समर्थन उसी तरह वाजिद प्रधान को मिला। और जैसे गांव के लोगों की जो भी समस्याएं थी उन पर मैं खरा उतरा, ऐसे ही वाजिद प्रधान भी पूरा खरा उतरेंगे। बार बार एक बात चल रही है यहाँ पे तानाशाही, वो क्या चीज़ थी उसके बारे में? वो तो पिछली बातें थी, वो पीछे चली गई। आगे ऐसा कोई मतलब नहीं है किसी का, ना तानाशाही किसी पर कोई तानाशाह पहला रहा, ना अब रहेगा ना आगे रहे। ऐसी क्या वजह रही जो आप चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। देखो, एक परिवारवाद होता है। अगर मैं प्रधान हूँ, फिर मेरा भाई प्रधान, फिर मेरा लड़का। देखो, ये होता है जैसे मैं प्रधान रह लिया, मेरा जोश था, मैंने पूरी जितने जोर थे मेरे में जोर लगा कर विकास करा, बाहर से भी लाया। अब नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए, वो नए तरीके से अपना नए सुझाव होता है, नए मन से गाँव का विकास करेगा। ये परिवारवाद तो मैं लड़ रहा, मेरा लड़का लड़ रहा, तो गाँव में और भी लोग हैं, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए।